एक बार महात्मा बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। बुद्ध की नज़र एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी और हताश दिखाई दे रहा था। बुद्ध आगे चलकर उनके पास गए और पूछा कि हे भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम मुझे अपनी परेशानी चिंता बताओगे तो शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। कपड़े के व्यापारी ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनको अपने घर के अंदर बुलाया। उस व्यापारी ने कहा कि जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बेटे की देखभाल वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं हमेशा इसको अपनी दुकान पर लेकर आ जाता हूँ, लेकिन मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की पगड़ी को उछाल कर फेंक देता है, कभी कभी उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया, डांटा, लेकिन यह नहीं मान रहा है। इसकी इस हरकतों की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर वापस चले जाते हैं। बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, पर तुम मुझे वचन दो कि मैं जो भी करूँगा तुम उसमें दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करोगे, ना ही कोई प्रश्न करोगे। व्यापारी बुद्ध को वचन दे देता है। अगले दिन बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आए और एक ग्राहक की भांति आकर बैठ गए। व्यापारी का बेटा आया और बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा, जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वह बच्चा दौड़ कर गया और पगड़ी लाकर बुद्ध को दे दिया। अगले दिन बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए। उस लड़के ने फिर से उस पगड़ी को उछाल दिया। बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दिया और कहा, जाओ इस लकड़ी को काटो। व्यापारी को थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं उसके बेटे को चोट ना आ जाए, लेकिन उसको अपना वचन याद था। 7 दिन तक महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते और उस लड़के से करवाते, और शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और बुद्ध को दिल से धन्यवाद दिया कि आपने मेरे बेटे को सुधार दिया। तो दोस्तों, मुझे पता है कि इस कहानी का और मन के वश को कोई विशेष संबंध नहीं है, लेकिन पहले आप इस तर्क से समझ लीजिए कि अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा। मन वश में हो सकता है यदि मन को हम अपने अनुसार चलाएं। मन 2 तरीकों से, एक मन अपने हिसाब से काम कर सकता है या दूसरा मन को हम अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के को अपने अनुसार काम करवाया, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हम अपने मन को वश में कर सकते हैं या कोई हमें करवा भी सकता है, जैसे कि गौतम बुद्ध ने करवाया। उसका ध्यान भटका दिया, जिससे वो पगड़ी उछालने की बजाय जो गौतम बुद्ध उसे काम देते थे वो काम पे ध्यान देने लग गया और वो भूल गया कि मुझे ऐसा भी कुछ करना है। तो आई होप कि आप लोगों को यह एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। आगे भी मैं ऐसी स्टोरीज लेकर आती रहा करूँगी। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।